हेलो जी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो शाम के बज रहे हैं 6:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है। तो दोनों बच्चे सोए हुए हैं, मोक्ष और किशु। तो किशु को तो मैं नहीं उठा रही थी, क्योंकि छोटे बच्चों को तो उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उनकी नींद ख़राब हो जाती है, तो फिर वो रोने लग जाते हैं। तो बीच में ही नींद टूटना तो अच्छा नहीं होता छोटे बच्चों के लिए। और जब किशु उठेगा तो वो तभी उठेगा अपनी मर्ज़ी से। और मैं मोक्ष को उठा रही थी, क्योंकि वो सोया था 4:30 बजे के करीब। मैंने उसको बोला कि मैं किशु को सुला दूँ तो फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं उसको सुला रही थी तो वो भी सो गया। और उसने मतलब लर्न वगैरह भी नहीं किया, तो थोड़ा बहुत काम किया था उसने स्कूल से आकर। और फिर वो रात को मतलब लेट सोता है, फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं पाता है, तो फिर स्कूल के लिए भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो बच्चे बड़े वो करते हैं, तो फिर मैं उसको उठा रही थी, पर वो उठ ही नहीं रहा था। उसको मतलब उठाना मुश्किल है नींद से बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बना लेती हूँ सब्ज़ी, तो जब तक दोनों बच्चे सोए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ कद्दू। तो मैंने कल कद्दू लिया था। तो वैसे तो मॉर्निंग की मतलब मैंने मॉर्निंग में दाल और चावल बनाए थे, तो दाल रखी हुई है। तो लेकिन मोक्ष तो नहीं खाएगा, तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन है उसके लिए सब्ज़ी का, क्योंकि दाल रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर कद्दू भी बना दूँगी, नहीं तो फिर कद्दू ऐसे ही पड़ा पड़ा फिर रह जाता है। अगर दूसरी सब्ज़ी होती है तो मैं फिर ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि मोक्ष तो नहीं खाता है कद्दू। कुछ लोग होते मतलब कुछ लोग होंगे ऐसे जिनके बच्चे कद्दू पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मोक्ष भी पसंद नहीं करता है कद्दू की सब्ज़ी। तो इसलिए मैं कद्दू बना दूँगी, क्योंकि आज मेरे पास ऑप्शन है दाल का, तो वो दाल से खा लेगा। तो कद्दू को मैंने काट लिया है और अब करते हैं इसको बनाने की तैयारी। तो मैंने चढ़ा दिया है कुकर को गैस पर, और मैंने डाला है इसमें सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ही मैं बनाऊंगी इसको। और मैंने डाला है इसमें मेथी दाना। तो मैं हमेशा मेथी दाने में ही छोंकती हूँ कद्दू को। तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ कद्दू, तो ऐसे भी टेस्टी लगता है। तो मैं छोंक में प्याज नहीं डालती हूँ कुछ और, मतलब तो मैं सिर्फ इसको मेथी डालकर छोंक दूँगी। और मैं इसमें डाल दूँगी अब कद्दू को। तो मैं इसमें कद्दू डालने के बाद बेसिक मसाले ही डालूँगी जो हम लोग डेली में यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी हल्दी, नमक और मिर्च। तो ये तीनों मसाले ही मैं डालूँगी इसमें। तो इन तीनों मसालों के साथ ही मैं बनाती हूँ। और मैं जैसे कोई ओकेज़न होता है तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत मतलब कुछ स्पेशल तरीके से बना लेती हूँ, जैसे कद्दू को बॉईल करना पहले, फिर उसको तड़का लगाना। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। लेकिन मैं जैसे डेली में बनाती हूँ, कभी ऐसे बनाना पड़ जाए तो मुझे जल्दबाजी में मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। बच्चों के साथ तो थोड़ा वो हो जाता है। और ऐसे भी हमेशा मतलब मैं जब ऐसे बनाती हूँ तो कद्दू बड़ा ही टेस्टी लगता है। ऐसे भी इस तरीके से भी जो लोग इस तरीके से भी बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं इस तरीके से, तो उनको पता है कि ये इस तरीके से बनाया हुआ कद्दू भी अच्छा लगता है। लेकिन कभी अगर गेस्ट वगैरह आए या कुछ मतलब स्पेशल त्यौहार हो या घर में कोई फंक्शन हो, तो फिर अलग तरीके से बना लेते हैं हम कद्दू। और मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है, तो मैं इसको चीनी डालकर कुकर में सीटी लगा दूँगी। तो यहाँ पर मतलब आपको किशु के बोलने की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैंने ऊपर से वॉइस ओवर की हुई है। तो यहाँ पर किशु मेरे पास ही खेल रहा है बैठकर। और इस पानी के जग को भी मैं भर कर रख देती हूँ जब ये खाली हो जाता है। हेलो जी। तो मैंने बनाया है कद्दू। तो वो कल से रखा हुआ था, फिर ख़राब हो जाता है, तो फिर मैंने इसलिए बना दिया उसको, क्योंकि आज दाल भी रखी हुई है। तो फिर मोक्ष उससे भी खा लेगा, उससे खा लेगा दाल से, क्योंकि बच्चों के साथ सोचना पड़ता है कि फिर बच्चे वो करते हैं ना कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो फिर दो सब्जियां तो बन ही जाती हैं मोक्ष के चक्कर में। और मोक्ष के पापा जी भी मतलब कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे दोबारा से उठना पड़ेगा, क्योंकि कुकर में आ रही है सीटी, तो एक सीटी आ चुकी है उसमें। तो और बच्चे दोनों अंदर सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं बना कर रख देती हूँ सब्ज़ी। और गर्मी बहुत होने लग गई है आजकल किचन में भी। तो हमारे किचन में फ़ैन है, तो लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो उसको पता नहीं क्या हो गया, वो चलता चलता ही बंद हो गया। तो जैसे गैस वगैरह बंद होती है, सब्ज़ी वगैरह काट लेते हैं, तो फिर उस सब्ज़ी काटते टाइम में उसको चला लेती हूँ। लेकिन जब गैस ऑन होती है तो फिर मैं उसको ऑन नहीं करती हूँ फ़ैन को। तो इसलिए थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, जैसे कुछ और काम करते हैं, बर्तन करते हैं किचन में या
किचन क्लीन करते हैं तो सब्ज़ी काटते हैं तो फ़ैन ऑन कर लेते हैं। आप लोगों को सीटी की आवाज़ आ रही होगी। पहले मैं गैस को बंद करके आती हूँ। पहले गैस को कर देते हैं बंद, फिर बैठेंगे। बड़ी जल्दी जल्दी सीटी आ जाती हैं जो मेरे पास कुकर है। जैसे मैंने सब्ज़ी छोंक दी तो एकदम से उसमें 1-2 सेकंड के बाद ही उसमें सीटी आना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने आज अपना व्लॉग किया है लेट स्टार्ट शाम के टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में तो काम ही हो जाता है हमारा, तो बच्चे भी होते हैं फिर उनको भी देखना होता है। और दोपहर में फिर मोक्ष आया था, लंच वगैरह हुआ तो थोड़ा बहुत मैंने उसको पढ़ाया। और फिर अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, बल्कि मोक्ष तो आज लेट सोया है, तो 4:30 बजे वो सोया है और अभी टाइम हो गया 6:30। तो आज उठने में बड़ा वो कर रहा है। वो मैं उसको उठाने भी गई थी, मैं बहुत देर से उसको उठा रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे रात को लेट सोते हैं, फिर मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं। और उसके बाद मैंने लगाई थी मेहंदी, तो मैं कल कीप लेकर आई थी, तो मैंने खुद से ही लगाई है ये मेहंदी। और मैंने सोचा भी था कि मैं लगवाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं था उनको, तो कोई बात नहीं। तो मेरा मन था काफ़ी दिनों से मतलब मेहंदी लगाने का, तो कुछ रीज़न मिलना चाहिए मेहंदी लगाने के लिए भी, तो रीज़न मिला है। तो कल है बायना, तो मैंने लगा ली है मेहंदी। और मैंने दोनों हाथों पर खुद से ही मेहंदी लगाई है। तो मैं लेफ़्ट हैंड भी मतलब राइट हैंड पर यूज़ कर लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना जो लोग मेरी तरह मतलब राइट हैंड पर मेहंदी यूज़ कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड से अपने, तो मतलब काम चल जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और मतलब कभी किसी को टाइम नहीं होता तो फिर अपने आप से हो जाना चाहिए, तो अपने आप हो जाता है, तो फिर दूसरों की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं लगवा लेती हूँ कभी कभी मेहंदी। तो अगर किसी को टाइम नहीं होता तो फिर करना पड़ता है, तो काम बन जाता है अपने आप से भी। और इस मेहंदी का कलर बड़ा ही लाइट आया है क्योंकि मैंने धो ली थी ये जल्दी ही। और वैसे भी आजकल मेहंदी ऐसी आ रही है, कि कलर देती ही नहीं है, तो इसका कलर कल ही देखने को मिलेगा मुझे, तो ये कल जाकर डार्क होएगी। तो आप लोग बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मैंने खुद से बनाई है, तो मैं इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाती हूँ, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और यहाँ पर कद्दू बन चुका है, तो मैं कर दूँगी कुकर को खाली, तो मैं इसको दूसरे बर्तन में कर दूँगी। तो फिर मैं इसको अभी क्लीन करके रख दूँगी क्योंकि किशु तो अभी सो रहा है और मोक्ष उठ चुका है, तो बस मैं इसको साथ के साथ ही क्लीन कर दूँगी। अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं किचन को साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। जैसे मैं थोड़ा बहुत किशु से फ्री होती हूँ, जैसे वो सोया हुआ है या बाहर होता है, तो मैं साथ के साथ करके चल लेती हूँ। लेकिन कभी कभी अगर जैसे वो मेरे साथ ही रहता है तो फिर मैं कर नहीं पाती हूँ, तो फिर मैं सब काम बाद में करती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े बहुत चाय के बर्तन भी पड़े हुए थे, तो मोक्ष उठा था तो मैंने बनाई थी बीच में, तो फिर मैंने इसलिए अब मैं इनको क्लीन करके रख दूँगी। फिर थोड़ा रात के लिए भी काम आसान हो जाता है, तो थोड़ा कम बर्तन होते हैं। तो बस मुझे रोटी बनानी रह गई है, इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। और मोक्ष के पापा जी भी आने वाले हैं, तो उनका फ़ोन आया था कि मैं रास्ते में ही हूँ, क्योंकि मोक्ष ने फ़ोन किया था तो उसकी साइकिल गई हुई है बाहर वो ठीक होने के लिए। तो फिर वो पूछ रहा था बार बार फ़ोन करके कि मम्मा मेरी साइकिल नहीं आई। तो फिर वो पापा जी को पूछ रहा था अपने कि कब आओगे, तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ बस 5-10 मिनट में। तो साइकिल को लग रही थी उसकी कि मेरी साइकिल आएगी सही होकर। और बस मैं यहाँ पर इसलिए मैं आटा बनाने लग गई हूँ। और किशु अभी उठा नहीं है, तो जब तक वो आएंगे तो फिर तो अगर किशु उठ गया तो फिर मोक्ष के पापा जी भी उसको ले लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर रोटी बना दूँगी।
तो बस खाना हो चुका है रेडी, तो बनाने का काम हो चुका है ख़त्म। तो अभी मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर प्लेट, और मैंने रखी हुई है दाल को गैस पर, तो मैं इसको गर्म कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई थी। और वैसे भी मतलब मोक्ष खाता नहीं है ठंडी सब्जियाँ, तो मैं उसको गर्म करके ही देती हूँ। और विंटर में तो मैं शेल्फ़ पर भी रख देती हूँ, तो खा लेता है वो। लेकिन अभी तो जैसे समर चल रही है, गर्मियाँ काफ़ी होने लग गई हैं, तो ख़राब होने का डर रहता है, तो मैं इसलिए बाहर ही मतलब फ्रिज में रखती हूँ। तो मैं इसलिए उसको गर्म कर रही हूँ, तो फ्रिज से तो खाना निकाल कर अच्छा नहीं लगता है डायरेक्ट। तो फिर मैं खाना खाने के बाद मतलब खाना हो चुका है हमारा, तो मैं करने लगी हूँ यहाँ पर दूध को गर्म। और मैं अगले दिन के लिए भी कुछ तैयारियाँ करके रख दूँगी क्योंकि कल है बायना। तो फिर मैं यहाँ पर छोले वगैरह भिगा कर रख दूँगी, और काले चने भी मैं भिगाऊँगी। तो हमारे यहाँ पर काले चने भी मतलब ख़ास माने जाते हैं इस बायने में। तो काले चने मतलब हम कच्चे भी रख सकते हैं बायने में, तो उबाल कर भी, लेकिन मैं भिगा कर रखूँगी। तो मैंने मॉर्निंग में उबलने के लिए रखूँगी, तो मैं उबाल कर दूँगी, तो अच्छा लगता है। और फिर बच्चे भी खा लेते हैं और फिर बड़े भी खा लेते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है कच्चे देने से। तो बस थोड़ी बहुत तैयारियां मैं मॉर्निंग के लिए रात को ही करके रख दूँगी। और वैसे भी जब कोई त्यौहार होता है तो हम लोग एक दिन पहले ही उनकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो बस मैं यहाँ पर, और मैं मॉर्निंग में ही बनाऊँगी क्योंकि फिर मोक्ष के पापा जी चले जाएंगे, तो फिर बच्चे भी मतलब मोक्ष भी स्कूल जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगी मॉर्निंग में बनाने की। तो मैं वैसे मॉर्निंग में ही निकाल देती हूँ जो ये वाला बायना होता है, इसको बोली जाती है बड़ी मावस, तो बरसात का बायना भी इसको बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस पर दूध को भी चढ़ा दिया, तो हमारे यहाँ पर दूध रात को ही आता है। तो बस मैं करूँगी अब इस वीडियो का यहीं पर एंड, और मिलेंगे आपसे कल। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। तो मिलते हैं कल।